नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यह कदम उठाया गया है। परीक्षा का आयोजन दोबारा किया जाएगा और पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका पुराना डेटा ही मान्य रहेगा। साथ ही परीक्षार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि पहले जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी। नई परीक्षा तिथियों और एडमिट कार्ड का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की अपील की है, ताकि वे किसी भी तरह की भ्रामक खबरों का शिकार न हों। यह निर्णय पूरी तरह से छात्रों के भविष्य और परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक ऐतिहासिक निर्देश देते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक है। अदालत ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है, ताकि राजस्थानी भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में चरणबद्ध तरीके से अपनाया जा सके। कोर्ट ने सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें केवल 8वीं अनुसूची की भाषाओं को पढ़ाने की बात कही गई थी। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद राजस्थान सरकार को 30 सितंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह निर्णय करोड़ों राजस्थानी भाषियों के लिए अपनी पहचान और अधिकारों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की नई डेट जारी कर दी है। अब 20 सितंबर को फिर से एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 859 पदों के लिए होगी। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया था। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया, दोबारा होने वाली परीक्षा में सिर्फ 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। ये वो अभ्यर्थी हैं जो पहले 13 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हुई एसओजी की जांच में जिन पर चार्ज लगाए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर जल्द ही आरपीएससी के फुल कमीशन की बैठक में फैसला लिया जाएगा। स्कूल व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएससी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। यह कदम मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा और पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को सामने बिठाकर की गई पूछताछ के बाद उठाया गया। कोर्ट ने शेर सिंह को 15 मई तक रिमांड पर भेजा है। जांच में सामने आया कि कटारा ने आरपीएससी कार्यालय से पेपर चुराकर अपने सरकारी आवास पर भांजे विजय डामोर से रजिस्टर में लिखवाया और फिर शेर सिंह को 60 लाख रुपए में बेच दिया। बदले में कटारा ने अपने भांजे के लिए शेर सिंह से भूगोल का पेपर मांगा था। शेर सिंह ने यह पेपर विनोद रेवाड़ और भूपेंद्र सारण जैसे गुर्गों के जरिए आगे अभ्यर्थियों को बेचा। फिलहाल एसओजी पैसे के लेन देन और पेपर वितरण के स्थानों की तस्दीक कर रही है। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रूपबास निवासी मुकेश जांगीड़ और सुनील जांगीड़ के रूप में हुई है, जो पेशे से बढ़ई थे और नेटवर्क मार्केटिंग से भी जुड़े थे। हादसा लोहिया का तिबारा इलाके में तब हुआ जब वे टोल टैक्स क्षेत्र से काम निपटाकर बाइक पर घर लौट रहे थे। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। उनके साथ दूसरी बाइक पर चल रहे प्रत्यक्षदर्शी साथी ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। हेमंत विश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत के अलावा 4 विधायकों भाजपा के रामेश्वर तेली,
अंजिता नेओम, एजीपी के अतुल बोरा, बीपीएफ के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से हैं। शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। हेमंता का पूरा परिवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। शपथ के बाद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली स्थित मुख्यालय पर सीबीआई की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है। दिल्ली चंडीगढ़ से आई सीबीआई की करीब 15 सदस्यीय टीम विजिलेंस चीफ शरद सत्य चौहान के दफ्तर पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच की। यह कार्रवाई 20 लाख रुपए की कथित रिश्वत के मामले से जुड़ी है, जिसमें विजिलेंस चीफ के रीडर ओपी राणा और 2 बिचौलियों राघव व विकास गोयल को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने चंडीगढ़ के एक 5 सितारा होटल में दबिश देकर आरोपियों को उस वक्त दबोचा जब वे शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपए की पहली किश्त ले रहे थे। मलोट निवासी राघव गोयल को पंजाब सरकार की ओर से पुलिस सुरक्षा मिली थी। सीबीआई अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा बढ़ने के साथ कई बड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। पाली के दिसूरी इलाके में पुलिस और डीएसटी ने नशा तस्करी के एक अनोखे मामले का भंडाफोड़ किया है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक काले रंग के स्कॉर्पियो को फूलों और दुल्हा दुल्हन के पोस्टर से शादी की गाड़ी की तरह सजाया था। नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो तस्कर बैरियर तोड़कर भागने लगे। पुलिस द्वारा टायर पंक्चर किए जाने के बावजूद तस्कर करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाते रहे और अंत में जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान गाड़ी से 24 कट्टों में भरा 486 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस ने नशीला पदार्थ और वाहन जब्त कर लिया है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है ताकि तस्करी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। राजस्थान सरकार जयपुर के जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्प ग्राम का 15 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 9 एकड़ क्षेत्र में फैली पुरानी झोंपड़ियों को हटाकर आधुनिक और स्थायी ढांचा तैयार किया जाएगा। नए स्वरूप में पारंपरिक राजस्थानी आंगन आधारित बाजार शैली में 24 हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, आर्टिस्ट रेजिडेंसी और हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। शिल्प ग्राम की बनावट में राजस्थान की हवेलियों जैसी नक्काशी, पत्थर के खंभे और झरोखे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर्यटकों को एक ही स्थान पर प्रदेश की लोक कला, संगीत, खान पान और ग्रामीण जीवन शैली का जीवंत अनुभव मिलेगा। गलियारों के किनारे बनी कार्यशालाओं में लोग मिट्टी के बर्तन, कठपुतली और गहने बनते देख सकेंगे। प्रवेश द्वारों को शाही लुक दिया जाएगा ताकि यह सांस्कृतिक केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 1535 पदों वाली आयुष अधिकारी भर्ती 2025 विवादों के घेरे में है। इस भर्ती में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के लिए एक संयुक्त पेपर आयोजित किया गया था, जिसमें विषय आधारित 90 प्रश्न तीनों पद्धतियों के लिए अलग अलग थे। अभ्यर्थियों का मुख्य विरोध कॉमन मेरिट बनाने को लेकर है, क्योंकि नोटिफिकेशंस में पदों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया था। होम्योपैथी और यूनानी अभ्यर्थियों का आरोप है कि 10 अप्रैल को जारी हुए प्रारंभिक परिणाम में चयनित 3070 पात्रों में से लगभग 2900 अभ्यर्थी केवल आयुर्वेद से हैं। होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन की मांग है कि पदों का बंटवारा 40-40-20 के अनुपात में होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न विषयों में अलग अलग संख्या में सवाल डिलीट होने से अंकों का वेटेज भी बदल गया है। आयुर्वेद में सर्वाधिक सवाल हटने से वहां प्रति प्रश्न अंक भार बढ़ गया है, जिससे अन्य पद्धतियों के उम्मीदवारों को भारी नुकसान हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जयपुर के सिटी पैलेस स्थित द सवर्तो रेस्टोरेंट में शाही डिनर का आनंद लिया। पूर्व राज परिवार की दिया कुमारी, पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी ने खिलाड़ियों का राजसी परंपरा, शहनाई के धुन और फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। समारोह में सजे धजे हाथी, घोड़े और कालबेलिया नृत्य का आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्हें देख विदेशी खिलाड़ी चकित रह गए। कप्तान रियान पराग और युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने इस भव्य स्वागत पर खुशी जताई। खिलाड़ियों ने रेस्टोरेंट से आमेर किले के खूबसूरत दृश्यों का लुत्फ उठाया और जयपुर की विरासत के बारे में जानकारी ली। हाल ही में लक्ष्मी निवास मित्तल द्वारा 15,000 करोड़ रुपए में खरीदी गई यह फ्रेंचाइजी अब 19 मई को जयपुर में सीजन का आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेगी। विदाई के समय वैभव सूर्यवंशी अपनी एक नन्ही प्रशंसक से मिलकर चर्चा में रहे।